कानपुर के इस मकान में सुबह सुबह बड़ी अनहोनी हो गई। यहाँ रहने वाले 61 साल के एक शख्स और उनकी 55 साल की बीवी का किसी ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बड़े ही खौफनाक तरीके से चापड़ से गला काटकर। सुबह होते होते जैसे ही इस परिवार के दूसरे सदस्यों को घर के अंदर हुई इस भयानक वारदात का पता चला, चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते खबर मोहल्ले वालों तक पहुंची और अगले कुछ पलों में कानपुर पुलिस मौकाए वारदात पर थी। कातिलों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड सुपरवाइजर मुन्ना लाल और उनकी बीवी राज देवी का तब कत्ल किया जब वो दोनों गहरी नींद में सो रहे। लेकिन आखिर क्यों हुआ ये कत्ल? रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसकर कातिलों ने आखिर क्यों ली एक बुजुर्ग दंपति की जान? मुन्ना लाल और उनकी बीवी से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी थी? इस घर में बुजुर्ग दंपति के अलावा उनका एक बेटा और बेटी भी रहते थे, लेकिन घर में हुई इतनी बड़ी वारदात का किसी को पता कैसे नहीं चला? और सबसे अहम ये कि आखिर रात के अंधेरे में कातिल चुपचाप घर के अंदर कैसे घुस गए? उनका किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अब मामले की जांच के लिए पहुंची कानपुर पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करने लगी। तफ्तीश घर वालों से पूछताछ के साथ ही शुरू होनी थी। इस परिवार के 4 लोगों में से 2 का तो कत्ल हो चुका था, बाकी बचे थे 2 लोग जिनसे पूछताछ जरूरी थी। लेकिन अपने माँ बाप को खोकर दंपति के बेटे और बेटी दोनों का बुरा हाल था। ऐसे में पुलिस के पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। और तब मौका वारदात पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने तमाम सबूत इकट्ठा किए। दोनों लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया ताकि कत्ल का तरीका और साफ हो सके। और इसी के साथ पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के मोबाइल फोन और उनके मोबाइल नंबरों की भी जांच शुरू की ताकि अगर कोई संदिग्ध बात सामने आए तो उसकी पड़ताल की जा सके। कुछ घंटे गुजरे और बुजुर्ग दंपति के बच्चों से पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। वारदात को लेकर घर के बेटे अनूप ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं तो सो रहा था, बस बहन बुलाने गई, भैया देखो चल ये सब क्या हो गया है। तो क्या किस तरीके से की गई हत्या? गला काट की गई है चापड़ से। दोनों लोगों की? मम्मी पापा की। जो बहन कहाँ थी? बहन वही मम्मी के पास। मैं सो रहा था 2:30-3 बजे के आसपास, तब बहन मेरे ऊपर बुला के गई है, भैया जल्दी चलो वहाँ पे देखो मम्मी पापा मरे पड़े हुए। सबसे पहले बहन ने यहाँ बताया हमको। तो क्या जो माता जी थी उनके साथ बहन लेटी थी क्या? हाँ, वो बीच वाले कमरे में लेटी थी बगल में। उसको पता नहीं चला उसकी क्या बताया? उसको पता चला तभी तो मेरे को बताने गई। क्या दोनों लोगों की एक ही जगह हत्या हुई है अलग अलग? पापा यहाँ लेटे थे, कूलर में लेटे, कूलर और पंखा चल रहा है, मम्मी बीच में। घर का बेटा बता रहा था कि आधी रात उसके माँ बाप की हत्या कातिलों ने चापड़ से गला काट कर की और उसे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में सोई थी। सुबह सुबह उसकी बहन ने ही उसे ऊपर जाकर नींद से जगाया और बताया कि किसी ने उनके मम्मी पापा का कत्ल कर दिया। हालांकि इस बयान के साथ बेटे ने एक और गौर करने वाली बात कही, वो ये कि बीती रात उसे चक्कर सा आ रहा था और उसे शक है कि किसी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया। मगर हैरानी की बात यह थी कि तब तक उनके घर में बाहर से कोई भी नहीं आया। शाम को ऐसा लगा कि कुछ हम लोगों को पिला दिया गया है। बेटे के इस बयान से 2 सवाल खड़े हो रहे थे। पहला तो ये कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई नहीं आया तो फिर उनके खाने में कोई नशीली चीज किसने मिली? और दूसरा ये कि जब बहन मां के साथ ही सो रही थी
तो फिर उसे अपनी मां पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला? वाकई मामला बड़ा ही अजीब था। अब पुलिस ने इस घर की बेटी से पूछताछ शुरू की। कोमल ने भी तकरीबन वही कहानी सुनाई जो उसका भाई सुना रहा था, यानी कातिल आधी रात घर में घुसकर मम्मी पापा की जान लेकर चले गए और जब तक उसकी नींद खुली कातिल घर से बाहर निकल चुके थे। हालांकि उसने एक नई बात जरूर कही थी, वो ये कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को घर से भागते हुए देखा और इनमें उसके भाई अनूप का छोटा साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार फिर घर के बेटे अनूप से बात करने का फैसला किया। असल में अनूप का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था और उसकी पत्नी इन दिनों अलग रहती थी। मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग भी रखी थी। ऐसे में अनूप जो कहानी सुना रहा था, उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल उसके सालों ने ही किया था। बहन ने क्या बताया, कितने लोग थे वो लोग? वो कह रही है कि मेरा जो छोटा वाला साला उसको मैंने देखा। आप कौन साला? छोटा वाला क्या नाम उसका? मयंक गुप्ता। बड़े वाले साले को पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, दादा थाने में ले गए। तो क्या कोई विवाद चल रहा था क्या आप लोग के बीच? केस खत्म होने वाला है, लास्ट स्टेज पे है। वो कह रहे 50 लाख दो, हमने कहा 50 लाख तुमने दिए तो तुम साबित करो तो 50 लाख हो। हमने तो जो आपके माता पिता की हत्या हुई है, किसके ऊपर शक है आपको? उन्हीं के ऊपर शक है। या तो एक समोसा वाला जो यहाँ लगाता है, सब्जी मंडी बर्रा 2 में बगल में मेरे, वो अभी उस दिन दो लौंग फेंक गया मेरे घर में, कह रहा था तुमको रास्ते से हटा देंगे। क्या नाम है समोसे वाले का? अमित कुमार गुप्ता, यही रहता है। तो सुना आपने, यानी इस डबल मर्डर का पहला शक अनूप के सालों और ससुराल वालों पर ही था। साथ में अनूप पड़ोस के ही एक दुकानदार पर भी शक जता रहा था और पुलिस ने इन्हीं इल्जामों के मुताबिक अनूप के ससुराल वालों से भी पूछताछ शुरू कर दी। जाहिर है शक अनूप के एक साले समेत 3 नकाबपोश कातिलों पर था जो आधी रात चुपके से घर में घुस आए थे। ऐसे में पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया, लेकिन फुटेज में कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही थी। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल ही घर की तरफ आता दिख रहा था और करीब 1 घंटे बाद वो पैदल ही वापस भी जाता दिखा, लेकिन वापसी में उसके हाथ में एक बैग मौजूद था। ऐसे में जब 3 नकाबपोश कातिलों की जगह यही इकलौता शख्स कैमरे में कैद हुआ था तो इस शख्स पर शक होना लाजमी था। इसी के साथ कई ऐसी बातें थी जो शक पैदा कर रही थी। कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की, लेकिन घर में किसी को इस बात का पता ही नहीं चला, खासकर बेटी को जो खुद मां के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। बेटी ने बताया कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा, तो फिर सवाल ये था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया। कातिल घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हो गए, जबकि आमतौर पर रात को लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। ये बातें घर की बेटी कोमल को शक के दायरे में ला रही थी। अब जब पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की तो वो कई सवालों के जवाब देने में लड़खड़ाने लगी, खासकर घर का दरवाजा खुला रहने, कातिलों को देखने के बावजूद उसके चुप रह जाने, 2 कत्ल के बाद भी खुद के बेखबर होने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो आखिरकार उसने मान ही लिया कि उसी ने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की आधी रात घर में हत्या कर दी। पूछताछ में कोमल ने बताया कि उसने रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की थी, यहाँ तक कि वो माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप की भी जान लेना चाहती थी। कुछ इसी इरादे से उसने बीती रात माँ बाप के साथ साथ भाई को भी जूस में जहर मिलाकर दे दिया था, लेकिन भाई ने पूरा जूस नहीं पिया। बुजुर्ग माँ बाप जूस पीकर सो गए। कत्ल के दौरान भी आधी रात उसने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की थी ताकि प्रेमी के हाथों उसका भी गला कटवा दिया जा सके, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने पहली बार में दरवाजा नहीं खोला और तब माँ बाप की जान लेकर ही आशिक रोहित को फरार होना पड़ा और प्लान बी के मुताबिक उसने अपने भाई को जगाकर माँ बाप का कत्ल हो जाने का ड्रामा शुरू कर दिया।